नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आपको बताते चले कि जीके जीएस के क्लास मित्रों आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण होते हैं। अतः मित्रों आज के क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, आरपीएफ, मतलब किसी भी मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस के क्लास चलाए जाते हैं विथ डिटेल्स। अतः मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जैसे मित्रों 1885 में महासचिव कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 मित्रों महासचिव कौन थे। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए, ताकि मित्रों आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न मित्रों आपको छूट नहीं पाया और 100% आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो मित्रों ए में आपका ए ओहुम, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी में मित्रों फिरोज शाह मेहता। मित्रों बताते चलें कि 1885 में मित्रों जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसके स्थापना का मित्रों मुख्य जो व्यक्ति थे ए ओहुम थे और यही मित्रों आपको महासचिव भी थे। ठीक है, मतलब ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों बताते चले कि कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। मित्रों इस प्रकार मित्रों एप्पल आंसर महासचिव आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। मित्रों मतलब कहने का मतलब है कि 1885 में भारत के वायसराय मित्रों कौन था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या मित्रों लॉर्ड डफरिन। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और मित्रों बहुत सारे मित्रों जब देखिए ध्यान दीजिएगा यूपीपीसीएस मेंस में मित्रों जैसे यह प्रश्न पूछा हुआ है आप समझ सकते हैं कि मित्रों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। मित्रों आपका 100% सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। मतलब ये में आपका है मित्रों लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड डफरिन। बी में लॉर्ड कर्जन, सी में लॉर्ड मिंटो, डी में मित्रों लॉर्ड लॉन्सडाउन। ठीक है मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देते चलें। अगला प्रश्न आपका है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड लिंथलिगो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन या फिर मित्रों लॉर्ड होगा लॉर्ड सैलिसबरी। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, देखिएगा मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मित्रों 1885 में हुआ था। मित्रों बताते चलें कि भारत का वायसराय उस समय जो था मित्रों डफरिन था। इसका कार्यकाल जो मित्रों था 1884 से 1888 ईस्वी के बीच में था। मित्रों उसने कांग्रेस को मित्रों जैसे यह कहकर उपहास उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, या जैसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मित्रों ए में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी मित्रों ढाका में मुस्लिम लीग की मित्रों स्थापना, सी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और डी मित्रों प्रथम जनगणना की शुरुआत है। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 से मित्रों हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर नहीं थे, व्याख्या तो मित्रों कांग्रेस के बारे में बता ही दिए। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। मित्रों बताते चलें इस ये में आपका है लॉर्ड डफरिन, बी में मित्रों ये में है लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड डफरिन, सी में मित्रों लॉर्ड कर्जन, डी में आपका लॉर्ड वेलेजली। मित्रों बताते चलें
कि जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मित्रों एकदम लॉर्ड डफरिन 100% मित्रों सही है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों इसकी व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा, और व्याख्या मित्रों यही है कि जैसे जो मित्रों 1885 में जैसे कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसी समय मित्रों यह जैसे उपहास किया था। उसके बाद कांग्रेस के जितने भी मित्रों कार्यकर्ता थे इस उपहास को मित्रों अपने दिल दिमाग में लेकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश किए। निम्नलिखित में से मित्रों कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी.एस. सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे या फिर मित्रों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मित्रों उसमें उपस्थित नहीं थे। जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस सत्र मित्रों सुरेंद्र नाथ बनर्जी मित्रों जैसे वहां उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता मित्रों किसने किया था? मित्रों गणेश आगंकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता मित्रों किसने किया? मित्रों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मित्रों दूसरा अधिवेशन हुआ था सन 1886 ईस्वी में हुआ था, और सन 1886 ईस्वी में तो जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ठीक है। और मित्रों ध्यान दीजिएगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मित्रों दादा भाई नौरोजी ने किया था। मित्रों एक चीज आपको ट्रिक बता रहे हैं, किस किस शहर में मित्रों कौन कौन सी अध्यक्षता मित्रों हुआ था। एक छोटा सा मित्रों ट्रिक है, आप याद रखिएगा। बकमई बकना, बकमई बकना मतलब ब से जैसे बंबई हो गया पहला, क से कलकत्ता हो गया, म से मद्रास हो गया। इस तरीके से मित्रों बकमई बकना पर मित्रों सभी शहर आपको आराम से बैठ जाएगा। मतलब 8-10 शहर मित्रों लगातार आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मित्रों फट से बताइए। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 2, बी में 33, सी में 30, डी में 41 और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था उसे मित्रों कुल जो है से मुस्लिम सदस्यों की संख्या था 33। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है मित्रों। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए मित्रों 1889 ईस्वी मित्रों एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के स्थापित कौन था? ठीक है। सर डब्ल्यू और जैसे वेडरबर्न, बी में मित्रों बी डिग्बी, सी में दादा भाई नौरोजी, डी मित्रों W.C. बनर्जी। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना चाहिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी डिग्बी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मित्रों कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफीक अहमद किदवई, N.A. अंसारी या फिर मित्रों बदरुद्दीन तवेजी। मित्रों बताते चलें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे मित्रों बहुत ही भारत के स्वतंत्रता सेनानी में से मित्रों महत्वपूर्ण मित्रों योगदान दिए थे। उनका नाम था मित्रों बदरुद्दीन तवेजी। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मित्रों जैसे बदरुद्दीन तवेजी साहब थे। इन्होंने 27 से 30 दिसंबर 1887 से मित्रों मद्रास में जो मित्रों अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मित्रों कौन किया था? तो बदरुद्दीन तवेजी साहब किए थे 1887 में। अभी हम बताए थे बकमई बकना, बकमई बकना ब से बंबई, क से कलकत्ता, 85-86 और 87 ब क म मई बोले तो मई मतलब समझ रहे ना, म मतलब मद्रास नहीं हो गया तीसरा का नंबर पर। ठीक है। तो 1887 में मित्रों इन्होंने अध्यक्षता किए थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष मित्रों कौन था? मित्रों वही क्वेश्चन के मित्रों को दोहरा दिया है। अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और डी मित्रों बदरुद्दीन तवेजी। मित्रों फट से बताइए
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मित्रों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मित्रों तो बदरुद्दीन तैयब तुरंत मित्रों बताए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 1887 से मित्रों मद्रास के अधिवेशन मित्रों इन्होंने जैसे अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? मतलब विदेशी एओहुम, जॉर्ज यूले, अल्केड वेब या फिर मित्रों डी नंबर में एनी बेसेंट। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष मित्रों कौन थे? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों ध्यान दीजिए मित्रों, सी नहीं होकर के मित्रों गलती बोला गया, बी नंबर है मित्रों जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे मित्रों। या फिर मित्रों इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम विदेशी जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो जॉर्ज यूले ही मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा इसके व्याख्या पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष मित्रों जॉर्ज यूले थे। इन्होंने जो है 1888 मित्रों जैसे कांग्रेस के अधिवेशन की मित्रों इन्होंने अध्यक्षता किया था। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मित्रों कभी संबंध नहीं रहा? मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों नेता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मित्रों कभी भी मित्रों संबंध नहीं रखा? तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका मित्रों ए में है फिरोज शाह मेहता, बी में मित्रों हकीम अजमल खान, सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, डी मित्रों सर सैयद अहमद खान। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से मित्रों कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों एग्जाम के लिए तो समझिए कि रामबाण है। मित्रों निम्नलिखित में से कौन से मित्रों ऐसे व्यक्ति हैं जो मित्रों कभी भी कांग्रेस के मित्रों अध्यक्ष नहीं रहे? तो मित्रों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता मित्रों नहीं किया? तो मित्रों ए में आपका है लाला लाजपत राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में मित्रों सुभाष चंद्र बोस। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से मित्रों कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में मित्रों अध्यक्षता नहीं किया? मित्रों यह एक प्रकार का मित्रों ऑप्शनली क्वेश्चन है। तो मित्रों अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि मित्रों बहुत सारे जीके जिसमें ऐसे मित्रों क्वेश्चन जो रिपीट कर दिया जाता है। मित्रों बाल गंगाधर तिलक जैसे कभी मित्रों कांग्रेस का मित्रों अध्यक्ष नहीं बने हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का मित्रों कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या मित्रों इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लाल बाल पाल का मतलब है मित्रों लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मित्रों बाल गंगाधर तिलक और मित्रों जैसे पाल मतलब है बिपिन चंद्र पाल। इनको शॉर्ट मित्रों बोला जाता है लाल बाल और पाल मित्रों बोला जाता है। मित्रों बताते चले 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा। बारीकी से मित्रों क्लियर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लाला लाजपत राय। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों अध्यक्ष रही है? सुचेता कृपलानी, ठीक है, बी में है मित्रों जैसे अरुणा आसफ अली और सी में है एनी बेसेंट और डी में मित्रों विजया लक्ष्मी पंडित। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपको क्या है सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला के को जो है मित्रों अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन मित्रों 1916। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए मित्रों कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका क्या है सही है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मित्रों कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता, बी में मित्रों सरोजिनी नायडू, सी में एनी बेसेंट, डी में मित्रों कादम्बिनी बोस है। मित्रों फट से बताइए कि अखिल भारतीय कांग्रेस की मित्रों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों सी आपका सही है, एनी बेसेंट। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मित्रों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी में सुचित्रा कृपलानी, सी में मित्रों राजकुमारी अमृता कौर और डी में एनी बेसेंट। ये मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मित्रों कौन बनी? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा। मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मित्रों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी मित्रों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मित्रों कौन थी? मित्रों एक ही क्वेश्चन मित्रों कई बार मित्रों घुमा दिया। कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मित्रों लक्ष्मी देसाई और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मित्रों प्रथम महिला अध्यक्ष थी मित्रों एनी बेसेंट ही थी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए मित्रों एक ही प्रश्न को मित्रों कई बार घुमा कर पूछा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मित्रों कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित और बी में है पंडिता रामाबाई, सी में सरोजिनी नायडू होगा और डी में जो राजकुमारी अमृता कौर। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मित्रों कौन थी? आपको बताते चले मित्रों कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी मित्रों सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। मित्रों ध्यान दीजिए भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू, यदि खाली पूछ देगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। आपको याद रखना दोनों बहुत मित्रों कंफ्यूज का होता है। यदि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, जबकि मित्रों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष खाली कहेगा भारतीय नहीं लगा हुआ रहेगा तो एनी बेसेंट आपको टिक और करना होगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मित्रों इंदिरा गांधी। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का भी आंसर मित्रों दोबारा ही मित्रों घुमा करके पूछा गया है। सरोजिनी नायडू एकदम मित्रों 100% सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूंगा? यह नारा भी था मित्रों। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और डी में मित्रों लखनऊ अधिवेशन 1916। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों लखनऊ अधिवेशन 1916। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है? सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह मित्रों किसने कहा था? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या मित्रों सुभाष चंद्र बोस है? में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें यह प्रश्न मित्रों आपको एकदम समझिए कि रसगुल्ला की तरह मीठा है, क्योंकि यदि इस प्रश्न का मित्रों यदि आप नहीं आंसर देते हैं तो समझिए कि आपको जैसे मिर्चा खा करके जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कुछ देर पहले हम बताए हैं और बहुत पहले से आप लोग जान भी रहे होंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक साहब। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह अभिव्यक्ति मित्रों किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या मित्रों सुभाष चंद्र बोस है? बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठीक है मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। मित्रों 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा? तो मित्रों वही क्वेश्चन रिपीट है, बाल गंगाधर तिलक एकदम ही मित्रों सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। मित्रों आज का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इनके गांधी,
हालांकि MK गांधी होना चाहिए, महात्मा गांधी, GSS गोखले, BG तिलक या फिर मित्रों दादा भाई नौरोजी। मित्रों फर्स्ट से बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा बल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? जो बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि मित्रों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मित्रों तैयारी कर रहे हैं और मित्रों यदि GK GS का मित्रों संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको संपूर्ण मित्रों GK GS की सुविधा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।